अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं झटपट से बन जाने वाली बिरयानी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। इसमें जो हम मसाले डालेंगे वो सब ये हैं। इनकी सारी इंग्रेडिएंट्स की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिस्ट लगा दूँगी, जहाँ से आप देख लीजिएगा। इसके अलावा इनको मैं वीडियो में भी आपको साथ साथ बताती रहूँगी। मेन चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ वो ये है कि दही के अंदर मैंने 1 प्याली दही लिया था, जिसमें आधा किलो चिकन और हाफ़ पैकेट नेशनल का बम्बई बिरयानी मसाला डालकर इसको तकरीबन आधा घंटा पहले मैरिनेट करके रख दिया था। मैरिनेट करने का मकसद ये था कि चिकन के अंदर बिरयानी मसाले का टेस्ट अच्छे से आ जाए। अब मैंने एक यहाँ पर कढ़ाई ली है। कढ़ाई में मैंने तीन तकरीबन बड़े चम्मच ऑयल के डाले हैं। 3 बड़े चम्मच ऑयल के डालने के बाद इसको ज़रा गर्म कर लेंगे। गर्म करने का मकसद ये था ताकि इसमें प्याज डालते ही उसका शेड चेंज ना हो जाए। अब आप देख रहे हैं मैंने ऑयल को गर्म करने के लिए रख दिया है। गर्म करने के बाद अब मैंने 2 बड़े अदद प्याज को इसमें डाले हैं। प्याज ज़्यादा इसलिए डाल रही हूँ ताकि कौरमे का मसाला अच्छे से बने। अच्छे से मसाला बना हुआ होगा तो बिरयानी में उसका टेस्ट बहुत उभर कर आएगा। प्याज को हल्की आग पर मैंने अब ब्राउन करना है। ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस लाइट सा ब्राउन करना है। जब लाइट सा ये ब्राउन हो जाएगा, जब तक प्याज ब्राउन हो रहा है, मैंने 2 गिलास तकरीबन 1 किलो के बराबर चावल लिए हैं। चावलों को अच्छे से भिगो दिया है वॉश करके। अब ये देखिए जब प्याज हल्का सा ब्राउन हो गया, इसका शेड चेंज होना शुरू हो गया, तो इसमें मैंने लहसुन और अदरक के 1-1 चम्मच डाले हैं। इसका मकसद ये था कि लहसुन और अदरक को जब भी हम प्याज में डालते हैं वो साथ ही साथ लगना शुरू हो जाता है। इससे बचने के लिए हमने इसको थोड़ा सा ब्राउन करने के बाद इसमें डाला है। अब ये देखिए इसको मैं अच्छे से भूनती रहूँगी, साथ साथ चम्मच चलाते रहेंगे ताकि कढ़ाई के साथ जो है लहसुन और अदरक ना लगे। टाइम की बचत के लिए मैं क्या करती हूँ, लहसुन और अदरक को पहले से चॉप करके फ्रीज़र में उसके क्यूब्स बना के रख देती हूँ। अब मैंने 1-1 चम्मच उसमें ये डाला है। जब ये ब्राउन हो जाएगा अच्छे से, तो मैंने मैरिनेट किया हुआ चिकन डाला है। चिकन डालने के बाद बाउल को अच्छे से साफ़ करना है। साफ़ किया हुआ क्योंकि इसमें दही का मसाला लगा हुआ है, जो हमारे लिए बहुत यूज़फुल होगा आगे चल के बिरयानी में। अब इसको अच्छे से भून लेंगे। चिकन को हम लोग जब तक ये भूनता है, हम लोगों ने इसमें चम्मच चलाना है, क्योंकि चिकन साथ लगना शुरू हो जाएगा। चिकन का शेड जब चेंज होना शुरू होगा तो हम लोगों ने इसमें चम्मच चलाना बंद कर देना है। जब ये देखिएगा अब चिकन साथ लग रहा था, इसलिए मैंने चम्मच को बार बार हिलाती जा रही हूँ। ये ध्यान रखिएगा कि कभी भी बिरयानी में साथ लगा हुआ मसाला ना बनाइएगा, उससे सब कुछ चेंज हो जाता है। अब इसमें क्या करना है, हमने 1 क्यूब टमाटर और 3 से 4 अदद ग्राइंड की हुई मिर्चें मैंने डाली हैं। ग्राइंड नहीं है, ये फाइन चॉप हुई हुई मिर्चें हैं, जो कि मैंने आपको पहले बताया। मैं ऑलरेडी टाइम की बचत के लिए फ्रीज़र में सेव कर रखती हूँ। इस तरह ये होता है कि झटपट से हमारा खाना बन जाता है। कोई भी मेहमान आया हो, आप फ़ौरन से चिकन को डीप रोस्ट करें और बिरयानी के लिए निकाल कर आप फटाफट से बिरयानी बना सकते हैं। दूसरी तरफ मैंने क्या किया था, एक बड़े पतीले में 6 गिलास पानी के लिए थे। पानी में मैंने 1 चम्मच ऑयल का और 3 से 4 चम्मच तकरीबन जो है वो नमक के डाले थे। नमक डालने से चावलों में टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। आपने ये ख्याल रखना है कि पानी पहले से अच्छे से बॉयल हुआ हो, इसमें एक अच्छा सा जोश आया हो पानी में, फिर इसमें चावलों को डालना है। अब बिल्कुल हल्के हाथ से हमने चावलों को हिलाना है। ज़्यादा चावलों को हिलाने से चावल टूट जाएंगे, जो कि आगे चल के बिरयानी में हमारे पास वो जुड़ी जुड़ी बिरयानी आएगी और टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा। अब एक तरफ मैंने क्या किया है, जब देखा कि जो मैंने टमाटर और सब्ज़ मिर्चें डाली थी वो अच्छी तरह से डीप रोस्ट हो गई हैं, इसके अंदर अब मैंने हल्का सा पानी का छींटा लगाया और इसको दोबारा से चम्मच के साथ हिलाया है। हिलाने के बाद अब हम इसमें थोड़े से इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे, जो कि हैं नमक 3 चम्मच, 3 से 4 चम्मच आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। वैसे इसमें मैंने 1 चम्मच रेड मिर्च डाली है। रेड मिर्च डालने के बाद मैंने हाफ़ चम्मच जो है गरम मसाले का डाला है। गरम मसाला डालने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। 1 चम्मच काली मिर्च की डाली है, क्योंकि हमारे घर में ज़रा स्पाइसी ज़्यादा पसंद है। दड़ा मिर्च भी मैंने 1 चम्मच इसमें ऐड किया। आप अगर नहीं ज़्यादा पसंद करते स्पाइसी बिरयानी तो आप कम डालिएगा। अब इसमें मैंने अजवाइन और थोड़ा सा ज़ीरा और कलवंजी मिक्स की हुई डाली है, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब चिकन पाउडर डालें, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास मौजूद है तो आप डाल लें, अगर नहीं है तो ना डालें। अब जो बचा हुआ बम्बई बिरयानी मसाले का पैकेट था वो इसमें ऐड कर दिया और सारे मसालों को अच्छे से चिकन में भून लेना है। भूनने का मकसद ये है, जितना अच्छे से कौरमे का मसाला भुना हुआ होगा, बिरयानी का टेस्ट उतना ही उभर कर बिरयानी में चावलों में रच बस जाता है। हमने चिकन को कच्चा नहीं छोड़ना है, चिकन को अच्छे से भून लेना है। भूनते भूनते ही हमने ये ख्याल भी रखना है कि ये साथ ना लगता हो। जब तक कौरमे का मसाला भून रही हूँ मैं, दूसरी तरफ हमारे चावल बॉयल हो रहे हैं। ध्यान रखिएगा उसको ज़्यादा बॉयल नहीं करना, ऐसा ना हो कि चूमर ही निकल जाए उनका। अब मैंने कौरमे में एक तकरीबन चम्मच जो है इमली का पहले से भिगो के रखा हुआ था वो डाला है। इसको डालने के बाद इमली का फ़ायदा ये होता है कि इससे चावलों में बहुत अच्छा टेस्ट आता है और चावल जो है बहुत खिले खिले हुए रहते हैं। अब हम इसको भून रहे हैं। अच्छे से भूनते हुए देखिएगा, चम्मच हिलाते रहिएगा। चम्मच हिलाने का मकसद ये है कि साथ ना लगे। ये देखिए ज़रा, अब इतना अच्छा ऑयल उसने छोड़ा है कौरमे ने, और साथ ही उसका कलर देखे कितना ज़बरदस्त आया है। मैंने हालांकि ज़्यादा प्याज का मसाला ब्राउन नहीं किया था, लेकिन स्पाइसेस डालने के साथ ही इसका कलर का शेड चेंज हो गया है। अब हमने क्या करना है,
इसी कौरमे के ऊपर उबले हुए चावलों की एक तह बना देंगे। कुछ रेसिपीज़ में ऐसे होता है कि एक तह चावलों की होती है फिर साथ कौरमे की तह आ जाती है, लेकिन मैं इस तरह से नहीं बनाती हूँ। मैं बनाती हूँ कि बिल्कुल नीचे एंड पे कौरमा रखा हुआ होता है, उसके ऊपर चावलों की अच्छे से तह बना देती हूँ। चावलों को आराम से हल्के हाथ से बिल्कुल इक्वल कर लेना है, ज़्यादा हिलाना नहीं है चावलों को, ताकि चावल टूट ना जाएँ। टूटे हुए चावलों की खिचड़ी बन जाती है बिरयानी बनाने की बजाय। जब हमने देखा कि चावलों को अच्छे से हमने हिला लिया, इक्वल कर लिया, अब मैंने इसमें पिंक कलर डाल दिया। पिंक कलर ऑप्शनल है, अगर आपके पास जर्दा रंग है तो आप जर्दा भी डाल दें। मुझे ज़र्दा रंग ज़्यादा अच्छे से नहीं पसंद है, इसलिए मैं ज़रा पिंक कलर इसमें ज़्यादा पसंद करती हूँ। ये देखिए, बहुत ज़्यादा आपने ना ज़र्दा रंग डालना है ना पिंक कलर डालना है। अब इसको क्या करना है, हमने अच्छे से जब हमने ज़र्दा रंग के ऊपर लेयर डाल दी है, डालने के बाद कोई भी घर का एक साफ़ कपड़ा लेकर या पोना लेकर हम लोगों ने उसको ढाँप के दम पर रख देना है। दम तकरीबन हमने 10 से 5 मिनट के दरमियान में देना है। तकरीबन 8 मिनट तक मैंने दम दिया है। इसके बाद मैंने इसको जब उठाया, ये देखिए ज़रा, अब हमारी बिरयानी के चावल बहुत अच्छे से गल चुके हैं। बहुत हल्के हाथ से बिस्मिल्लाह पढ़कर चावलों को हिलाइएगा। बिस्मिल्लाह पढ़ने से चावलों के टेस्ट में बहुत अच्छा आप खुद असर महसूस करेंगे। ये देखिए, अब चावलों में बहुत अच्छा सा कलर आ रहा है, जो कि एक ऑरेंज कलर कौरमे का आ रहा है। साथ में हमारा पिंक कलर जो हमने ऐड किया था गुलाबी गुलाबी बिरयानी बनाने के लिए, और वाइट कलर जो हमने चावलों को बॉयल करते हुए, ऑलरेडी हमारे चावल अपने रंग छोड़ रहे हैं। ठीक है, 3 रंग हमारी बिरयानी के हो गए हैं और बिरयानी का टेस्ट बहुत ही अच्छा था। बहुत सबने पसंद किया। आप भी बनाइएगा, आपको भी पसंद आएगा। चावलों को ज़्यादा हिलाना नहीं है। मैं बार बार यही आपको बताती जा रही हूँ कि चावल हिलाइएगा मत, वरना चावलों की खिचड़ी बनी हुई होगी, घर में आने वाले मेहमान कहेंगे आ की बना के साढ़े सामने रख देता जी। तो ये देखिए, अब बिरयानी तैयार है। बिरयानी के शेड्स देखे, वाइट कलर कौरमे का भी, साथ में रेड कलर सा आ रहा है, और पिंक कलर जो हमने ऑलरेडी इसमें डाला था। अब मैंने इसको डिश आउट किया। साथ में हमने थोड़े से शशके भी कर लिए हैं। एक प्याज, टमाटर, खीरा और बंद गोभी को बारीक सा कचूमर बना के काट लिया। उसमें नमक, नींबू और चाट मसाला डाला। बिरयानी की प्लेट सजाई और साथ में थोड़ा सा गार्निश भी कर दिया। हल्की सी हरी मिर्च काट के रखी। एक साइड पर गार्निश के लिए हमने सलाद जो बनाया है वो ऐड कर दिया, और बिरयानी हमारी तैयार है। उम्मीद करती हूँ आपको बिरयानी की डिश बहुत पसंद आई होगी। आप घर पर भी बनाइएगा। झटपट से बन जाने वाली बिरयानी है। मेहमान आए हो तो परेशान नहीं होना। ये बिरयानी की डिश तैयार करनी है और मुझे दुआओं में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।